today we have a special guest. Can you please switch on? Are you there, Baheti? Divya, sir, Divya Bhatte. Divya Baheti. Okay, from Arunachal Pradesh. Thank you very much. So दिव्या जी, आप कितने टाइम से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, क्या किया आपने, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम फॉर अपॉर्चुनिटी की मैं अपनी बात शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। सर मेरे को इस जर्नी में 2.5 साल से 3 साल अप्रॉक्स होने लगे हैं। और मैंने किसके साथ स्टार्ट किया, मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और गुवाहाटी में सरिता जी और शालिनी जी सेशंस लेते हैं, तो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। देन उन्हीं के सेशन में आपका नाम आया था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे आपके 5 क्लासेस के मुझे लिंक मिले। वहां से मैंने आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस यूट्यूब पे ज्वाइन की एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और देन आपके सेशन से मुझे अश्विन मैम का मालूम पड़ा और मेरी जर्नी इस तरह से आगे बढ़ती चली गई। मेरी शुरुआत जो हुई वो इस तरह से हुई, और मैं कंटिन्यू इस जर्नी से बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ टोटल चेंज हो गई। 360 डिग्री मैं आपको बोलूंगी, हर एक एरिया में मेरी लाइफ चेंज हुई है आफ्टर दीज सेशंस। तो आपकी लाइफ, जैसे आप पहले 2-2.5 साल पहले दिव्या कैसी थी, क्या सोचती थी, थोड़ा बताएंगे, मतलब 2.5 साल पहले की बात बताएं। जी सर, बिल्कुल। जैसे आज के सेशन में हम बात कर रहे थे, मृदुल जी बोल रहे थे कि हम लोग कैसे थे कि हम लोग हमेशा दूसरे पे कोई भी बात गलत हो गई, अरे उसकी वजह से ये हो गया। मतलब हमने हमेशा अपने रादर देन हम अपने बारे में सोच के सिचुएशंस को ब्लेम करना, या तो हम किसी और पे मतलब हर बात को वो डालना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत चैलेंजेस थे। और मतलब हर एरिया में ही मेरे मैं बोलूंगी चैलेंजेस थे कहीं ना कहीं। और इस जर्नी में आके जैसे ही अपने थॉट्स पे वर्क किया, और जिस तरह से भी मैम ने बताया कि प्रैक्टिस करना है, वो सब किया, तो वो धीरे धीरे चेंजेस, मतलब चेंजेस क्या हुए, वो मिराकल्स ही हो गए। चेंजेस बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, चेंजेस तो अपने आप में आए और जिंदगी में मतलब चमत्कार होते चले गए। मतलब बहुत ही चेंज आया मेरी लाइफ में, बहुत चेंज आया। ओके दिव्या जी, थोड़े अभी जैसे आपने बताया कि आपकी जो पहले की जिंदगी थी वो पावरलेस थी, पावर नहीं था आप में, क्योंकि आपकी आदत थी, आप ब्लेम करते थे लोगों को, कंप्लेन करते थे, एंड यू वर लिविंग अ नॉर्मल, जैसे हम बाकी लोगों को देखते वैसी जिंदगी जी रहे थे। अब जैसे ही आपने थॉट्स चेंज किए, तो आपको क्या मैजिक्स हुए, थोड़े कुछ मैजिक शेयर करेंगे आप? जी सर, मेरे मैजिक्स तो मतलब मैं बोलूं अबंडेंस में है, बट मैं आपको एक रीसेंट बताती हूँ। मैंने प्रोजेक्ट टाइगर, एक हमारा नाम होता है, अगर जैसे अभी यहाँ पे शायद कई लोग नए होंगे, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है कि उसमें हम 3-4 जो हमारे सपने होते हैं ना, उनको मिला के एक बड़ा सपना लिखते हैं, जिसमें वो सारे सपने ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं इस जर्नी से काफी समय से जुड़ी हुई थी, तो मैंने अभी जुलाई 2022 में एक ड्रीम लिखा था, और मैंने वो परफेक्टली टाइम दिया था कि वो मेरा जनवरी 2023 में कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए मैं थैंक यू बोलती थी। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताती हूँ कि मैंने लिखा था कि थैंक यू माँ का दरबार, जो मेरे ईष्ट हैं, माँ आपकी कृपा से जनवरी 2023 में मैं और मनोज, जो मेरे हस्बैंड है, हम दोनों अपनी स्वस्थ खान पान की आदतों, स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ हर्षित के सीए इंटर ग्रुप 1 की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। एक मैं ये लाइन लिखी थी जिसके अंदर मेरा हेल्थ आ गया था, मेरे हस्बैंड का ड्रिंक का हैबिट काफी सालों से था, वो था, और मेरे बेटे का वो सीए अभी उसने स्टार्ट किया था, तो उसका ग्रुप का रिजल्ट था, और उसका रिजल्ट आने वाला था जनवरी 2023 में, और मैंने ये वहां से मैनिफेस्ट किया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट जैसे जैसे ये टाइम नजदीक आते गया, चैलेंजेस आए, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, बट इस जर्नी में आने के बाद ये पता था कि कोई भी चैलेंज आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ
ऊपर वाला है वो कोई ना कोई चक्री घुमा रहा है जिससे हमारे वो चैलेंजेस ओवरकम होंगे। एंड सर बिलीव मी, मैं अभी दिल्ली आई थी जब आश्विन मैम ने यहाँ पे न्यू ईयर पे प्रोग्राम किया था घर पे, तब मैंने उस दिन अरविंद सर को वहां हमारी जो शेयरिंग थी उसमें मैंने बोला था कि सर 10-15 दिन बाद मैं आपको ये शेयरिंग करने वाली हूँ कि मेरा जनवरी 2023 में एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होएगा। और सर 15-20 दिन बाद वापस एक मौका मिला मुझे उनसे मिलने का, आश्विन मैम से। मैंने वहां पे ये शेयर किया कि जनवरी 2023 और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा जो था वो मेरा हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे वे, इसमें रिलेशनशिप में मैं बात करूंगी डिटेल में, क्योंकि हम यहाँ पे हैं कि हम मेरे को कैसे फायदा हुआ। जैसे कि हस्बैंड के ड्रिंक की जो हैबिट थी, हमें शुरू से, जैसे आज आप लोग जो मेंटर्स हमें सिखा रहे हैं ना एक एक लाइन, तो ये एक एक लाइन में ना पूरा कुछ समाया हुआ है। जैसे आप सबने ये बताया, मैम ने भी बताया कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हम अपनी लाइफ के क्रिएटर है। तो ये लाइन ना सर मैंने अपने जहन में बिठा ली थी कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कहीं भी ये सिचुएशन आना शुरू होती कि जैसे रात को ये लेट आए, मेरे हस्बैंड लेट आए, पहले की दिव्या होती थी तो वो क्रिबिंग करती थी, बट यहाँ ये समझ में आने लगा कि दिव्या तू खुद रिस्पॉन्सिबल है कोई भी चीज के लिए। अगर वो लेट आ रहे हैं तो मैंने उस चीजों से ना ओवरकम करना शुरू किया। ओवरकम कैसे कि अपनी एनर्जीज को चेंज करना, जो हमारी अबव द लाइन और लोअर द लाइन जो इमोशंस हैं, कोई ना कोई अपने लिए एक चीज पकड़ लेना और ग्रैटिट्यूड करते रहना। अदरवाइज हम पहले उन चीजों को ज्यादा एनर्जी देते थे। तो क्योंकि ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैंने ब्लेम देना जैसे जैसे छोड़ा, इससे ऑटोमेटिकली चेंजेस हुए। और जो ड्रीम लिखा उसके अंदर इनको बदलने की कोई भी लाइन नहीं लिखी, ये लाइन लिखी कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये जो चीजें थी, ये छोटी छोटी चीजें। फिर फॉरगिवनेस तो मेरी लाइफ में, मैं आपको ये बोलूंगी कि मेरी लाइफ में अगर डोर्स खुले हैं अबंडेंस में, तो उसका एक बहुत बड़ा पिलर है फॉरगिवनेस। क्योंकि जब मैं इस जर्नी में आई थी, उससे पहले मैंने कोविड में कोई कर्मा की सीरीज करी थी किसी के साथ, तो उन्होंने भी मुझे फॉरगिवनेस का काफी महत्व बताया था। बट वो फॉरगिवनेस क्या होती थी कि मैं जब करती थी ना, तो 4-5 लोग ऐसे होते थे कि उनको मैं फॉर्मेलिटी के लिए फॉरगिवनेस करती थी। मैं अंदर बोल रही हूँ कुछ और होती थी, पर मेरे अंदर चल रहा होता था कि हो सकता ही नहीं है कि तुम उसको कैसे माफ कर सकती हो। बट एक लाइन आप लोगों से सुनी थी कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस जारी रखी। और सर धीरे धीरे क्या हुआ कि सबकॉन्शियस माइंड ने ना कई चीजें एकदम फीलिंग से स्टार्ट कर दी। वो फॉरगिवनेस पहले मैंने पर्सन्स के साथ की, और अगर पर्टिकुलर इस एरिया में मैं बोलूं तो फॉरगिवनेस मैंने शराब की बॉटल्स तक को की। मैंने मतलब अपने फोन में फोटो लगाई, और मैंने उनकी दुकानों को पहले, क्योंकि हम बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, कोई भी अल्कोहल की बात करता था तो हम मतलब जजमेंट अपना, ऐसा लगता था कि अरे हमें बोलना बहुत जरूरी है। और वो हम कहाँ कंप्लेंट्स कर रहे थे, हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट मैंने उसके लिए भी बहुत डीप फॉरगिवनेस करी। मैंने वाटर एलिमेंट को बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस करी, क्योंकि जो अल्कोहल है उसमें ज्यादा पार्ट है मतलब वाटर का। तो ये चीजें ना मुझे अपने आप कहीं ना कहीं समझ में आने लगी। एंड सर मेरे को इस जर्नी में 1.5 साल लगा फॉरगिवनेस करने में। मतलब जो मेरे अंदर से फॉरगिवनेस आने लगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच में मैं फॉरगिव कर रही हूँ। और जब वो 1.5 साल कंप्लीट हुआ, उस दिन के बाद ना मैजिक स्टार्ट हो गए, अपने आप स्टार्ट हो गए लाइफ के हर एरिया में। और जैसे मेरे हस्बैंड की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उसके अंदर भी मतलब मुझे कहीं दूर दूर तक मैं सोच नहीं सकती थी कि ये इस तरह से एक मिराकल होगा। और मिराकल कैसे हुआ, दिसंबर में कुछ दिसंबर नहीं, अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ था कि सब लोगों ने बोला इनको कि नहीं अब तुमको इस चीज से ओवरकम होना पड़ेगा। तो हल्का हल्का मेरे हस्बैंड ने एडमिट करना शुरू किया था, सिर्फ एडमिट करना शुरू किया था। बट वो ये होता था कि एडमिट कर रहे हैं, बट वो जो अपनी लाइफस्टाइल था उसके अंदर ही थे। और दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने कुछ बोला कि आपके हेल्थ में कुछ चैलेंजेस आए,
और उनको अपने आप दिल से लगा, पता नहीं वो भगवान ने क्या मिरेकल किया, क्योंकि भगवान को पता था कि जनवरी 2023 में दिव्या का ये ड्रीम कंप्लीट करना है। तो उन्होंने किस तरह से वो चक्री घुमाई वो मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज थी सर, एक लाइन जो आप लोग बार बार समझाते हैं कि व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। तो आश्विन मैम के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद हमने सेशंस लेना स्टार्ट किया, मतलब सेशंस देना भी स्टार्ट किया। मैंने भी मैजिक बुक काफी बार करवाई भी है और ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाई। तो वो कोई इस सेंस से या इस बात से नहीं करवाई थी कि भाई हाँ हमें क्या वो होगा, बट सर हमें नहीं पता भगवान कैसे वो क्या सुनता है। जो ये चीजें करते हैं ना, उससे उसकी जो स्पीड है वो डबल ट्रिपल चौबल हो जाती है, वो हमें नहीं पता वो कैसे होती। श्राद्ध पक्ष में मैंने मतलब पितरों के लिए प्रेयर्स करवाई थी 15 दिन के लिए शाम को, कि मतलब रियल में ऐसा लगा जिंदगी में पहली बार श्राद्ध मना रहे हैं, कि श्राद्ध होता क्या है। और उस समय कैसे जिंदगी में नए नए मेडिटेशंस आए, क्या क्या हुआ, और वो उसकी वजह से पता नहीं, वो शायद वो ब्लेसिंग्स का एक सबका दुआओं का बहुत बड़ा असर है। तो कुल मिला के वो सारा कुछ मिला और मेरे लाइफ में अबंडेंस में अबंडेंस में अबंडेंस में, मतलब खुशियां आते चली गई, आते चली गई, आते चली गई। सो थैंक यू। ओके, तो आपका कुछ वजन भी कुछ कम हुआ, कुछ आपने वजन के लिए भी कुछ किया था? जी जी बिल्कुल सर, मैंने उसके लिए भी मैं मृदुल जी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मृदुल जी ने मुझे नेचुरोपैथी इन्होंने किया था। और नेचुरोपैथी जब इन्होंने किया, हम लोग बडीज है, तो इन्होंने फर्स्ट डे ही मुझे बोला कि नहीं दिव्या तुझे तो करना ही है और तुम स्टार्ट करो। तो मैंने उस समय क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करी थी, बट इनके बोलने से मैंने वो नेचुरोपैथी के सेशन शुरू करे और उसके बाद वो मेरे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे। और जो नेचुरोपैथी मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाया और मेरा वजन काफी कम हुआ। मतलब 7-8 किलो में सर मेरा फर्क पड़ा है, 7-8 किलो में। तो और उसके अलावा हेल्दीनेस बहुत ज्यादा आ गई, थोड़े बहुत भी हल्के फुल्के भी जो पेन्स रहते थे वो ठीक हो गए। 5 एलिमेंट्स के जैसा जैसे जैसे प्यार बनाया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ, तो सनराइज सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल में ही होता है। तो वो सनराइज को हमें आश्विन मैम ने, आप लोगों ने समझाया था कि वो भगवान है, वो हमारे मतलब एक सोर्स है, जब वो आ रहे हैं तो हमें जगना है, उनका सो के स्वागत नहीं करना। तो उठ के नहा धो के वो एक अपना लाइफ का स्टाइल बनाया, और उससे क्या हुआ, धीरे धीरे पांचों तत्वों से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ने लगा, उनका ग्रैटिट्यूड स्टार्ट हुआ। तो वो हेल्थ भी अपने आप इम्प्रूवमेंट होते गई। मतलब हेल्थ में क्या होता था ना, पहले थॉट्स क्या होते थे, 15-20 दिन 1 महीना कुछ किया, उसके बाद लगता था कि अरे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो नेक्स्ट कुछ ढूंढो, कोई और कुछ बता रहा है। बट यहाँ चीजें ना धीरे धीरे मतलब थॉट्स पक्के होते गए, जिससे एक चीज पे कंटिन्यूएशन में जाता गया। और मतलब रिजल्ट्स तो खैर अमेजिंग है, हेल्थ में भी अमेजिंग है, रिलेशनशिप में अमेजिंग है, मनी के एरिया में भी काफी कुछ चेंजेस स्टार्ट हुए। मनी के एरिया में कुछ आप शेयर करेंगे? मनी के एरिया में आपके साथ क्या हुआ, कुछ ऐसा? जी सर, मतलब मनी के एरिया में तो मेरा जो एक प्रोफेशन तो रिलेटेड टू हमारा ग्रैटिट्यूड ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं बर्थडेज और एनिवर्सरीज के ब्लेसिंग सेशंस करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और वो एक बहुत इनोवेटिव आइडिया जो था वो मेरे पास, मेरे दिमाग में आया और मैंने वो उसको स्टार्ट किया, और उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और वो मेरा एक प्रोफेशन की तरह स्टार्ट हुआ। तो मनी के एरिया में मेरे ये वाले चेंजेस स्टार्ट हुए। और सर एक जो मेरा बहुत सालों से अटका हुआ काम था, एटलीस्ट मैं बोलूंगी 15 से 20 सालों में अटका हुआ काम, वो 1.5 साल पहले ही मैं ऐसे लिखती थी कि मैं बोलती थी कि मैं कैश रिच हूँ। और वो कैश रिच में जो मेरा मीनिंग था ना, वो मेरा मीनिंग कैश नहीं आना था। मतलब मैम बोलती है ना कि आपके फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पॉजिटिव वर्ड्स के साथ साथ मेरा जो फीलिंग था कि उसमें कुछ ऐसा, मतलब मैं बहुत क्लियरली नहीं बोलूंगी उस बात को, कुछ ऐसा था कि जो सेटलमेंट होना था सर, जो 15-20 सालों तक उस बारे में कभी बात भी नहीं होती थी, वो मेरा लास्ट ईयर कैसे हुआ और वो सब सेटल हो गया। तो मनी के एरिया में भी मेरे बहुत बहुत बड़े मिरेकल्स हुए, मतलब मेरे लाइफ के हर एरिया में मिरेकल हुआ है, हर एरिया में मिरेकल हुआ है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, इट वाज अ वाओ वाओ। वंडरफुल शेयरिंग, वेरी पावरफुल।
देखो दिव्या जी ने क्या कहा, मैं आपको थोड़ा समराइज करता हूँ, ठीक है। दिव्या जी ने क्या कहा, उन्होंने कैसे इतना सक्सेस पाया, कैसे मैजिक्स अट्रैक्ट किए, लेट मी शेयर विथ यू। पहला वाज शी इज अ लर्नर, उनको जहां भी सीखने को मिला वो वहां चली गई और सीखती जा रही है। तो उनका जो एक एटीट्यूड है, दैट इज शी इज अ लर्नर, शी इज ओपन एंड रिसेप्टिव, राइट। पहले जो है जादू इसके लिए नहीं होते थे क्योंकि शी वॉज लिविंग अ ऑर्डिनरी लाइफ। ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब है पहले वो ब्लेम करती थी लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी, स्वामी विवेकानंद की बात नहीं मानती थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अब जो है खुद स्वामी विवेकानंद बन गई हैं, स्वामी जी के जैसा बातें करती है और हमको सिखा रही है, हमको इंस्पायर कर रही है। आर यू गेटिंग दिस? अर्लियर शी वाज ब्लेमिंग, नहीं मानती थी ना वो पहले। तो स्वामी विवेकानंद कौन है? नाउ थिंग्स हैव चेंज बिकॉज उनको प्रकृति के नियम समझ में आ गया, उनको ये समझ में आ रहा है कि मैं ही मैग्नेट हूं। फिर उन्होंने एक और टेक्निक अप्लाई की, वो थी सपना देखने की, डिजायर। वो था उनका टाइगर प्रोजेक्ट। अब टाइगर प्रोजेक्ट में उन्होंने तारीख तक लिख दी, जनवरी 23 कि उनका सपना पूरा होने वाला है। और उनको इतना विश्वास था कि सपना पूरा होने वाला है बाय जनवरी 23 कि वो लोगों को जाके बताती थी कि सर मेरा जनवरी 23 में कुछ अच्छी खबर सुनाने वाली हूं, मेरा सपना पूरा होने वाला है। नाउ कैन यू इमेजिन द फेथ? नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज फेथ। आपको आपके सपनों पे भरोसा होना पड़ेगा। एंड शी हैड द फेथ एंड शी वाज शेयरिंग, देखना मैं अच्छी खबर सुनाती हूं। अब मुझे बताओ, ये ऐसा कभी सुना है कि हस्बैंड की दारू पीने की आदत चली जाती है? एंड द बेस्ट पार्ट वाज शी इज सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम दारू की बोतल। वो तो अमेजिंग है, वो तो जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने उसके पहले बहुत गंदा बोला था दारू को लेके, पानी एलिमेंट को लेके। एंड नाउ you see her energy is so powerful and she is seeking forgiveness. This was amazing. ये तो अपना पिक्चर में अपन कौन सी बॉटल रखना अपन ने वो सोचेंगे अभी। आई मीन फॉरगिवनेस टू बोटल तो एक अलग ही लेवल हो गया। अब देखो ये पावर ऑफ शेयरिंग समझ लो, ये पावर ऑफ शेयरिंग है। लिखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सेलिब्रेटिंग, मी एंड मनोज आर सेलिब्रेटिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग। वाओ, बच्चों का सीए का रिजल्ट, सब कुछ लिखा है। एंड नाउ शी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड शी हैज बिकम द क्रिएटर ऑफ हर लाइफ। शी स्टार्ट्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हस्बैंड घर में लेट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब उनकी एनर्जी चेंज हुई, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई कॉल वी आर अ मैग्नेट। हम जैसे हैं वैसे ही इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। ऑटोमेटिक हमारे आजू बाजू के लोग चेंज हो जाते हैं। पहले अपने ऊपर काम करो, बस अपनी एनर्जीज को चेंज करो, बस। जैसे ही आप अपनी एनर्जीज चेंज करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या जादू हो रहे हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द वाटर एलिमेंट, एब्सोल्युटली। उनको मनी के एरिया में जो 15-20 साल से, देखिए अभी क्या होता है, 15-20 साल से जो मनी की चैलेंज थी उनकी, वो ऑटोमेटिक सेटल हो गई। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज द पावर ऑफ बीइंग पॉजिटिव, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मैं दिव्या के लिए इतना बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही हार्ड वर्क पार्टिसिपेंट है, बहुत। इनकी मेहनत इनको सब कुछ दिलाया, इनकी मेहनत। सर मैं भी इनसे मिली हूँ दिल्ली में, दिव्या से। अभी ये नोएडा आई हुई हैं,
She is so beautiful soul. She is so amazing person. She is very amazing and very hardworking, and lots of effort she is putting in her life to bring magics in her life. And she is a very wonderful person, very hardworking. और इनकी जो वो prayers करवाती हैं ये morning में, वो amazing है सर, बहुत amazing है, वो भी सुनने वाली हैं. She is doing wonderful prayers for the people, and she is a wonderful person. We are buddies. We have a group. दिव्या मैम, मृदुल जी और अंजू जी, हम सबका एक ग्रुप है और हम लोग इसी में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे की हेल्प से ब्यूटीफुल सोल्स हैं हमारे जिंदगी में, इस जर्नी ने हमें दी हैं. एंड ब्यूटीफुल मेंटोर्स, राजन सर, आश्विन मैम, अरविंद सर, एनी, हमारी लाइफ को चेंज कर दिया सर आप लोगों ने. थैंक यू सो मच. Okay, so thank you very much, and see you all tomorrow. Or any other one sharing or any questions? Let us take any question. Wonderful sharing. टाइम ओवर हो गया. Wonderful sharing by दिव्या. दिव्या राजस्थान की बेटी है और हमारा प्राउड है सर. Oh, thank you so much. Thank you. सर जो दारू को, सर जो ड्रिंक दारू को माफी मांगी, मैंने समझ में नहीं थोड़ा. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good night, and we say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Thank you, sir. Best day of my life. Today's the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of